बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। 9 मार्च यानी मंडे के दिन निफ्टी 50 कैसा रह सकता है? निफ्टी 50 में हमें कौन से साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद 4 आवर्स, 1 आवर्स, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। देखो, कभी भी आपको मार्केट का एनालिसिस करना है तो आपको हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम पर ही एनालिसिस करना चाहिए। जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालिसिस यानी मार्केट का एनालिसिस करोगे, तभी आप समझ पाओगे कि मार्केट का डायरेक्शंस क्या है, यानी आपको एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का ही चार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ। देखो, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी लेवल से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। फिर से यहाँ पर सेलिंग आई और यहाँ पर मार्केट इस लेवल को टच करके थोड़ा-सा ऊपर चल रहा है। बट मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी का जो समय है ये उतना अच्छा नहीं है। आप सबको पता है कि अभी दुनिया भर में बहुत सारे वार चल रहे हैं। उनमें से मेन वार जैसे ईरान, इज़राइल, अमेरिका के बीच चल रहा है। तो देखो, युद्ध के समय मैं बोलूँगा कि आप पोज़ीशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड भी मत करो। क्योंकि अगर आप पोजीशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हो, तो इसमें क्या है कि मार्केट में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने का चांस होता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट आपके ही डायरेक्शंस में ओपन हो जाता है, तो आपको बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप हो जाता है, तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। क्योंकि वार के समय मतलब उतना अच्छा नहीं चलता है मार्केट। वार के समय बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आप यहाँ सिंपल सा समझ लो कि ये अपने सपोर्ट को टच करके थोड़ा-सा ऊपर चल रहा है। ये तो उनके लिए जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पर। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपके लिए 1 डे का टाइम फ्रेम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखोगे, यहाँ पर मैं पहले आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ। देखो, ये जो 24,300 का लेवल है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये हमारा सपोर्ट लेवल है। अब क्योंकि इसी लेवल को टच करके मार्केट ऊपर गया था और फिर से यहाँ से वापस नीचे आ रहा है, यानी मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये तो रहा हमारा 24,300 का सपोर्ट। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पर 26,600 से लेकर के 26,600 से लेकर के 26,650 तक का ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको आप ध्यान में रखना। 26,600 से लेकर के 26,650 का ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर अब यहाँ पर देखोगे तो इसी लेवल से मार्केट ऊपर गया था, फिर से यहाँ से इसी लेवल से मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 24,300 का ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट और 26,600 से लेकर के 600 यानी 650 तक का ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब हम बात कर लेते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देखें, तो मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी आपको कुछ खास चीज़ें नहीं दिख रही हैं। वही सेम प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर भी बनता नज़र आ रहा है कि भाई मार्केट इस लेवल को टच करके ऊपर गया, फिर से मार्केट में सेलिंग चालू है। तो यहाँ पर देखो, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि 24,300 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट यानी इस लेवल को, यानी ये कैंडल का जो लो है, अगर इसके नीचे आता है, तो फिर हमें 24,300 के यानी फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल, यानी अगर यहाँ पर इसका गैप डाउन ओपनिंग करता है, तो 24,300 का लेवल यानी 24,300 का ये जो सपोर्ट है इसको टच कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना कि इसका लो जब ब्रेक करेगा ना, तब फिर हमें ये 24,300 के दर्शन हो सकते हैं। इसका लो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर साइड की बात करें, तो ऊपर साइड पहले इसका हाई निकालेगा मार्केट। देखो, हाई का मतलब जैसे अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे, ये इसी लेवल को टच कर रहा है 24,600 और 650 को, जैसे मैंने भी आपको डेली टाइम फ्रेम पर बता दिया है। बट देखो, अभी जो मार्केट में गैप अप का थोड़ा-सा कम चांस है, बट हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, मार्केट है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझ लो कि यहाँ पर ये इसका जो लो है, इसको अगर मार्केट नीचे इसके आ जाता है, तो फिर हमें 24,300 का दर्शन हो सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर यानी मार्केट में अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर वही हमारा होगा कि 26,600 का जो पहला रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद यानी 26,050 यानी 26,650 का रेजिस्टेंस होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बट यहाँ पर कुछ खास प्राइस एक्शन बनता नज़र आ नहीं रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 1 डे के टाइम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर हम चार्ट लगा लेते हैं। तो देखो, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी
वही सेम प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है कि ये हमारा जो लेवल है 24,300 का, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वही रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया है कि मार्केट यहाँ से गया और सेम इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट 24,300 का सपोर्ट और 24,600 का 650 तक का ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखोगे, मैं लगा देता हूँ। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट देखो, ये जो अगर यहाँ से जाता है ना, तो कहीं न कहीं ये जो लेवल है ना, इसको टच करके मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अगर इस लेवल को टच करेगा तो मैं अभी 1 मिनट थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो। अब यहाँ से अगर मार्केट में थोड़ा-सा बुलिशनेस भी देखने को मिलती है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि 24,600 के लेवल को, यानी इस ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट नीचे आ सकता है। नीचे अगर इस यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग यानी यहाँ आस-पास ओपनिंग करता है, तो यहाँ पर इस लेवल को टच करके फिर से नीचे आ सकता है। ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ। तो इसको थोड़ा-सा डिलीट कर देता हूँ। देखो, अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो मैं आपको जैसे बता ही दिया हूँ कि भाई ये 24,300 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट अगर यहाँ पर कहीं ओपनिंग करता है तो पहले इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर से वापस नीचे आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपनिंग करता है तो इस लेवल को फिर टच कर सकता है। अब ये तो रहा कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर मार्केट में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो सकता है, तो फिर हमें करंट सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड करना है। यानी अगर मार्केट में बड़ा गैप अप हो जाता है या बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, तो फिर हमें क्या है कि मार्केट का जो करंट सिचुएशन होगा, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे।